हे गाइस, वेलकम टू गेम अकेडमी। आई एम अवंतिका बंसल एंड आज का जो लेक्चर है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी स्टूडेंट्स का ये डाउट होता है, काफी स्टूडेंट्स मुझसे भी पूछ चुके हैं इस डाउट के रिलेटेड। तो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं ये लेक्चर बना रही हूँ और ये लेक्चर बेसिकली है द डिफरेंस बिटवीन रेगुलर पीएचडी एंड इंटीग्रेटेड पीएचडी। रेगुलर पीएचडी और इंटीग्रेटेड पीएचडी में क्या डिफरेंस है। रेगुलर पीएचडी के बारे में जनरली हमें बहुत ज्यादा कुछ पता है और ये काफी फेमस भी है, लेकिन इंटीग्रेटेड पीएचडी जो इंडिया में है वो इतनी ज्यादा फेमस नहीं है। बट आजकल स्टूडेंट्स को ज्यादा इसके बारे में पता चल रहा है और स्टूडेंट्स का सिर्फ यही क्वेश्चन होता है कि भाई मैम डिफरेंस क्या है दोनों में से अच्छी कौन सी रहेगी, किसको करना ज्यादा बेटर रहेगा। तो आज हम इसके बारे में देखने वाले हैं कि भाई क्या डिफरेंस होता है रेगुलर पीएचडी में और इंटीग्रेटेड पीएचडी में और दोनों के ही एडवांटेजेस क्या और डिसएडवांटेजेस क्या। सबसे पहले अगर हम पीएचडी डिग्री के बारे में बात कर लेना तो उसको क्या बोलते हैं, उससे हमारे नाम के आगे अगर हम बहुत सिंपल सेंस में बोले तो डॉक्टर लग जाता है। ठीक है, जो हर एक स्टूडेंट का, काफी स्टूडेंट का जो बायोलॉजी लेते हैं स्पेशली उनका सपना होता है कि भाई डॉक्टर लग जाए नाम के आगे, तो वो डॉक्टर लगता है जो कि बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग होता है। ठीक है, तो ये एक तरह से डॉक्टरेट परस्यू करने का होता है यहाँ पर। और ये जो डिग्री होती है वो क्या होती है, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी बोलते हैं इसको, पीएचडी को। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बेसिकली डिफरेंस देखें रेगुलर पीएचडी और इंटीग्रेटेड पीएचडी के बीच में, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे एलिजिबिलिटी देख लेते हैं रेगुलर पीएचडी एंड इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए, तो रेगुलर पीएचडी के लिए जो आपके लिए एलिजिबिलिटी होती है वो ये होती है कि आप एटलीस्ट आपने एमएससी किया हो, मतलब एटलीस्ट यानी कि हाँ ये तो होना ही चाहिए कि आपने एमएससी किया हो, दैट इज आपकी मास्टर्स कंप्लीटेड हो। वहीं जो इंटीग्रेटेड के लिए है, इंटीग्रेटेड के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी होती है वो होती है बीएससी, यानी कि बैचलर्स। इन शॉर्ट मैं बोल सकती हूँ बैचलर्स, अगर हम हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या फिर अगर हम हमारे बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बीएससी बोल सकते हैं, बैचलर्स बोल सकते हैं, और आई कैन से ग्रेजुएशन। यहाँ पर जनरली अगर हम इन दोनों का कोर्स ड्यूरेशन देखें रेगुलर पीएचडी का और इंटीग्रेटेड पीएचडी का, तो रेगुलर कोर्स जो होता है रेगुलर पीएचडी का वो 3 ईयर बोला जाता है, 3 इयर्स तक बोला जाता है, लेकिन 3 इयर्स तक वो पीएचडी को कंप्लीट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसको आप समझ लीजिए, इसमें से 3 से 5 साल लग जाते हैं। रेगुलर पीएचडी में आपको 3 से 5 साल लग ही जाएंगे और इसमें आप सिर्फ पीएचडी कर रहे हैं, आप ये ध्यान रखना। वही इंटीग्रेटेड पीएचडी में टोटल 5 साल ही लगते हैं। टोटल कितने इयर्स लगेंगे, 5 इयर्स लगेंगे। इंटीग्रेटेड पीएचडी में आप एमएससी भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ आप पीएचडी भी कर रहे हैं, दोनों चीजें आप साथ में कर रहे हैं, तब जाके आपके 5 इयर्स लग रहे हैं। वहीं यहाँ पर आप पहले से एमएससी कर चुके हैं और उसके बाद आपको 3 साल बोला जाता है, लेकिन 5 साल लग ही जाते हैं। उसके साथ साथ ये भी होता है, काफी जो यूनिवर्सिटीज है इंडिया में वो ये भी चाहती है कि जो आपके फर्स्ट ईयर एमएससी का हो उसमें आपने डिसर्टेशन ऑलरेडी लिखा होना चाहिए। तो एक ये भी पॉइंट आ जाता है यहाँ पे। अभी हम सिर्फ पहले दोनों के बीच में एक डिफरेंस देख लेते हैं। यहाँ पर अगर हम रेगुलर पीएचडी के बारे में देखें ना, तो रेगुलर पीएचडी के लिए भी आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना पड़ेगा और इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए भी आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। दोनों के लिए डिफरेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं। जैसे कि रेगुलर पीएचडी के लिए अगर मैं लमसम बता दूं तो एक होता है सीएसआईआर नेट का एग्जाम, एक होता है गेट का एग्जाम, उसके साथ साथ आईसीएआर का एग्जाम, उसके बाद डीबीटी का एग्जाम, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो है खुद के एग्जाम्स भी कंडक्ट करती हैं जिसके बेसिस पे आप उनमें एडमिशन ले सकते हैं। जैसे कि जेएनयू, एम्स, बिट्स, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि खुद कंडक्ट करती हैं। इंटीग्रेटेड पीएचडी की अगर हम बात करें तो सबसे फेमस जो होता है वो है आईआईटी जैम, आपने सुना होगा। आईआईटी जैम के थ्रू आप आईआईटी में या फिर आईआईएससी बेंगलोर में ले सकते हैं एडमिशन इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं, फॉर एग्जांपल टिफर भी काफी एक फेमस है। उसके अलावा जेएनयू कंडक्ट करता है, जेएनयू यानी कि जो दिल्ली में है, जो तो ये भी कंडक्ट करते हैं। और भी बहुत सारे टेस्ट हैं, ये सब मैं आपको मोस्ट फेमस बता रही हूँ जो कि जनरली प्रेफर किए जाते हैं, क्योंकि ये बहुत प्रेस्टिजियस कॉलेजेस या फिर उन यूनिवर्सिटीज में आपको लेकर जाएंगे एडमिशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये अलग एंट्रेंस होते हैं, दोनों के लिए अलग एंट्रेंस है, दोनों की जो एलिजिबिलिटी है वो अलग है। सब्जेक्ट आपको जो चूज करना है आप रेगुलर पीएचडी में वो चूज कर सकते हो, जो भी सब्जेक्ट आपको चूज करना है अकॉर्डिंग टू योर एमएससी ऑब्वियसली। तो आप यहाँ पर सब्जेक्ट जो आप चाहें वो आप चूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू व्हाट, अकॉर्डिंग टू योर एमएससी, कि आपने किस में एमएससी, कि आपको किस में इंटरेस्ट है, उस हिसाब से आप देख के चूज कर सकते हैं।
इंटीग्रेटेड पीएचडी में भी आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू योर बीएससी आपको चूज करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ ही एमएससी प्लस पीएचडी दोनों में जो आपका सब्जेक्ट है वो सेम रहेगा। ऐसे नहीं आपने एमएससी कर ली फिर आपका मन क्या यार मैंने एमएससी तो जूलॉजी में कर लिया लेकिन जूलॉजी के किसी में मुझे पीएचडी करने का मन नहीं है टॉपिक पे, आप ऐसे नहीं कर पाएंगे। आपका जो एमएससी में होगा वही आपको पीएचडी में करना पड़ेगा, लेकिन आप रेगुलर पीएचडी में फिर भी चाहें थोड़ा बहुत चेंज करने का तो यू कैन गो फॉर दैट। ठीक है, अगर हम दोनों के बारे में और थोड़ा सा देख लें, दोनों के डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस देख लें। सबसे पहले अगर हम बात करें रेगुलर पीएचडी की, जो कि काफी फेमस है यहाँ पर इंडिया में, तो रेगुलर पीएचडी के लिए आप क्या कर सकते हैं। रेगुलर पीएचडी में सबसे पहली जो बात आती है कि आपको इसमें 2 एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने पड़ेंगे। इसके लिए आपको 2 एंट्रेंस एग्जामिनेशन कैसे देने पड़ेंगे। पहला एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपको देना पड़ेगा बीएससी के बाद, क्योंकि बीएससी के बाद अगर आपको एमएससी में अच्छा कॉलेज चाहिए तो उसके लिए ऑब्वियसली आपको क्या देना पड़ेगा, एक और एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। अगर आप कुछ नॉर्मल से कॉलेजेस में जाना चाहते हैं तो यस, तो नहीं भी लिया जाता है एंट्रेंस एग्जाम, लेकिन अगर आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है तो ऑब्वियसली आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। उसके बाद वंस अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, पीएचडी के लिए फिर से एक और एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। यानी कि इन टोटल आप कितने एंट्रेंस एग्जाम दोगे, 2 एंट्रेंस एग्जाम दोगे जब आप रेगुलर पीएचडी करोगे। वहीं अगर आप इंटीग्रेटेड पीएचडी कर रहे हो तो आपको सिर्फ एक ही एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा बीएससी के बाद। उसी में ही आपका एमएससी भी आ गया और उसी में ही आपका पीएचडी भी आ गया, क्योंकि दोनों साथ में हो रही है, इंटीग्रेटेड है, दोनों इंटीग्रेट कर चुके हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है, ये सबसे पहला पॉइंट हो गया। अगर हम दूसरा पॉइंट देखें रेगुलर पीएचडी में, तो समझो आपने एमएससी कर ली, एमएससी के बाद आपने पीएचडी ले लिया, लेकिन पीएचडी में 1-1.5 साल बाद आपको ऐसा लगा कि मतलब नहीं हो रहा है, कुछ भी रीजंस आ सकते हैं, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन प्रॉब्लम आ सकते हैं, आपको किसी और गवर्नमेंट एग्जाम के लिए तैयारी करना है, कुछ भी रीजन आ सकता है, तो आप यहाँ पर रेगुलर पीएचडी को छोड़ सकते हैं। कोई आपके ऊपर दबाव नहीं है, क्योंकि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्रेजेंट है। आपको अभी भी क्या कहा जाएगा, आपको अभी भी एक पोस्ट ग्रेजुएट कहा जाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं है आपने पीएचडी ड्रॉप कर दिया तो आपको सिर्फ ग्रेजुएट कहा जा रहा है, आपको पोस्ट ग्रेजुएट कहा जाएगा। बट इंटीग्रेटेड पीएचडी में यहीं पे एक लॉस आ जाता है, क्योंकि अब आपने बीएससी कंप्लीट करके आप एमएससी प्लस पीएचडी में जा रहे हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल आपको 2 साल बाद लगा कि मुझे नहीं कर रहा है, मेरा से नहीं हो पा रहा है, मेरा मन नहीं कर रहा है करने का, मुझे किसी और गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करना है, कुछ और करना है, तो फिर आपको यहाँ पर उसके लिए डिग्री नहीं दी जाएगी, क्योंकि एमएससी प्लस पीएचडी साथ में डिग्री आपको अवार्ड की जाती है 5 साल बाद, एक बार जब अपना ये पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेते हो। तो अगर आपने इसको बीच में ही छोड़ दिया ना, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ग्रेजुएट के टैग के साथ ही रहना पड़ेगा, बिकॉज आपने भले ही आपने 2 साल कंप्लीट कर लिए जितने की एमएससी के होते हैं, लेकिन फिर भी आपको सिर्फ एक ग्रेजुएट कहा जाएगा। तो ये बहुत ध्यान रखना अगर आप इंटीग्रेटेड पीएचडी चूज कर रहे हो। अगर आप इंटीग्रेटेड पीएचडी चूज कर रहे हो तो बहुत दिमाग लगा के चूज करना कि ठीक है, मैं जो ये चूज कर रहा हूँ मुझे यही सब्जेक्ट चाहिए, क्योंकि आप रेगुलर पीएचडी में चेंज भी कर सकते हैं सब्जेक्ट, लेकिन इंटीग्रेटेड पीएचडी में जो आपने चूज कर लिया एमएससी पीएचडी इंटीग्रेटेड, आपको वही टोटल 5 साल के रखना पड़ेगा, आप कुछ नहीं कर सकते हैं उसके लिए। तो ये आपको सोचना पड़ेगा। भले ही इंटीग्रेटेड पीएचडी लेस टाइम कंज्यूमिंग है और ये जो है मोर टाइम कंज्यूमिंग है, ये थोड़ी सी रिस्की है अगर आपका जो मेंटल स्टेट है वो इतना स्ट्रांग नहीं है। अगर वो स्ट्रांग है, अगर आपने सोच रखा है कि भाई मुझे यही करना है कुछ भी हो जाए, फिर कोई दिक्कत नहीं है, देन गो फॉर इंटीग्रेटेड पीएचडी, क्योंकि इसके लिए आपको कम टाइम लगने वाला है। इंटीग्रेटेड पीएचडी अगर टोटल 5 साल की है तो पहले जो 2 साल होते हैं, फर्स्ट जो 2 साल होंगे उसमें वही आपको करना पड़ेगा जो कि नॉर्मली एमएससी में होता है, थोड़ा थियोरी बेस्ड होगा। 1 साल बाद आपका थोड़ा सा लैब वर्क शुरू हो जाएगा, लेकिन मेन जो है वो बाद में 2 साल के बाद ही होता है। ठीक है, जस्ट लाइक रेगुलर पीएचडी उसमें। ठीक है, यहाँ पर रेगुलर पीएचडी और इंटीग्रेटेड पीएचडी दोनों के लिए ही एक मिनिमम मार्क्स चाहिए होता है। जैसे कि अगर जनरली जो मार्क्स होते हैं वो ये होता है कि एमएससी में आपके एटलीस्ट 55% आने चाहिए। वैसे वो यूनिवर्सिटी वेरी करता है, लेकिन जनरली वो 55% होता है कि एमएससी में एटलीस्ट आपके 55% आने चाहिए रेगुलर पीएचडी में। वहीं बीएससी में भी या फिर बैचलर्स या फिर ग्रेजुएटेड में भी यही होता है कि आपके मिनिमम 55% आने चाहिए जो बीएससी या फिर बैचलर्स की डिग्री है, तभी आप परस्यू कर पाएंगे, तभी आपको एडमिशन मिलेगा इन प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज में।
उसके लिए भी वही बात है, सेम यही है कि 55% सिर्फ बता रही हूँ मैं नॉर्मली होता है, बाकी आपको यूनिवर्सिटी बाय यूनिवर्सिटी कुछ कुछ वेरी करने को मिल जाएगा। दोनों के लिए ही ऐसा नहीं है आपने सिर्फ ये एग्जाम क्लियर कर लिया तो हो गया, नहीं, दोनों में ही आपको इंटरव्यू राउंड से भी जाना पड़ेगा। एक बार आप जब एग्जाम्स क्लियर कर लेंगे, फिर जब आपने अप्लाई किया डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे कि आईआईटी जैम में तो आप आईआईटी और आईआईएससी में कर सकते हैं, तो अगर आपने अप्लाई किया फिर आपको वहाँ से इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, आपको इंटरव्यू के लिए में बैठना पड़ेगा और फिर आप सेलेक्ट किए जाएंगे उस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में। तो ये थोड़ा प्रोसीजर सेम ही है, सिर्फ थोड़े बहुत डिफरेंस होते हैं इन दोनों के बीच में। जैसा कि मैंने कहा, एक तो समय का कि कितने ईयर लग रहे हैं, उसके साथ साथ कि आप मतलब एक ही सब्जेक्ट चूज कर पा सकते हैं या फिर डिफरेंट सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। उसी के साथ साथ रेगुलर पीएचडी में आपको 2 डिग्री मिलेगी, एक एमएससी की डिग्री मिलेगी और एक पीएचडी की डिग्री मिलेगी। एमएससी की पहले ही मिलेगी, पीएचडी की बाद में मिलेगी। उसी के बाद यहाँ पे इंटीग्रेटेड पीएचडी में आपको सिर्फ एक ही डिग्री मिलती है, एमएससी प्लस पीएचडी दोनों की मिला के सिर्फ और सिर्फ आपको 1 डिग्री मिलेगी। तो इस तरीके से आप सोच सकते हैं कि आपको क्या परस्यू करना है, रेगुलर पीएचडी, इंटीग्रेटेड पीएचडी। जस्ट आई वुड से कि बिल्कुल अच्छे से ठंडे दिमाग से थोड़ा लोगों से रिकमेंडेशन लेके ही सोचना, जो भी आप परस्यू करना चाह रहे हो, इट्स टोटली योर चॉइस। इंटीग्रेटेड पीएचडी चूज कर रहे हो तो ये सोच के करना कि आपको इसी में ही करना पड़ेगा, नहीं तो बैचलर्स का टैग रहेगा। रेगुलर पीएचडी कर रहे हो तो सोच के करना कि आपको 2 एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने पड़ेंगे अगर आपको अच्छे यूनिवर्सिटी में से करनी है। और अच्छे यूनिवर्सिटी से ही करने का फायदा है पीएचडी, अब उसकी वैल्यू तभी होगी जब आप जितनी अच्छी यूनिवर्सिटी से करेंगे उतनी अच्छी आपकी वैल्यू होगी। तो ये कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एंड डिफरेंस थे रेगुलर पीएचडी एंड इंटीग्रेटेड पीएचडी के। आई होप आपको ये जो लेक्चर है बहुत हेल्पफुल करेगा। So guys, thank you so much for watching this video. Don't forget to subscribe this beautiful channel that is Biology Academy by Chem Academy. अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then, bye bye guys, see you, tata.